चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश का पहला चैप्टर शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिनके राइटर G.L. फ्लुएंट्स। अ लेटर टू गॉड ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसका मेन कैरेक्टर है लेंचो। एक लेंचो नाम का पर्सन, एक फार्मर, जिसे अपने गॉड के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर बहुत विश्वास होता है, और उसके साथ कैसी कैसी सिचुएशंस क्रिएट होती है वो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। तो हम लोग उस लेंचो की जो है वो ये स्टोरी समझे, अ लेटर टू गॉड में। लेंचो वो कहाँ रहता था? तो अपने विलेज में एक छोटे से माउंटेन क्रेस्ट पर रहता था। एक छोटे से पहाड़ के ऊपर जो है वो, एक पहाड़ की चोटी कहते हैं ना, सबसे टॉप, वहाँ पर जो है वो रहता था। और उसका घर समझो एक सॉलिटरी हाउस था, अकेला वहाँ पर जो है वो ये रहता था। उसके आसपास कोई भी घर नहीं था, पहाड़ के ऊपर जैसे जो है वो ये अकेला घर था। और पूरी वैली में, उनके पूरे इलाके में जैसे वो सबसे ऊपर अकेला रहता था। और उसका घर इतना सुंदर था कि इतनी ऊपर से जो है वो वहाँ गांव के पास से बहती हुई नदियाँ उसे दिखाई देती थी, और उसे अपने पूरे जो है वो फार्म्स, पूरे खेत अपने घर से दिखाई देते थे। वो फार्म्स अपने घर से जो है वो ये देखा करता था। वो अपने फार्म्स में जो है वो ये मेज़, मकई जो है वो तैयार करता था। मेज़ के जो है वो क्रॉप्स थे उसके पास, जहाँ पर आज वो अपने घर से जो है वो अपने फार्म्स को देख रहा था कि उसके फार्म्स वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो अब तैयार हो चुके हैं। सब प्लांट्स में थोड़े थोड़े फ्लावर्स जो है वो ये अब उगने शुरू हो चुके हैं। और इस बार उसे जो है वो पूरा विश्वास था कि इस बार उसके क्रॉप्स बहुत अच्छे तैयार होंगे। लेकिन उसे सिर्फ ज़रूर थी तो कौन सी चीज़ की? तो उसे सिर्फ ज़रूर थी तो या तो एक हैवी डाउनपोर की, मतलब एक बहुत ज़ोर की बारिश की, या तो कम से कम थोड़ा सा ही शावर हो जाए ना, थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए ना, तो भी उसके लिए बहुत थी। तो वो इंतज़ार कर रहा था सिर्फ बारिश का, कि बारिश हो जाए तो फिर उसके क्रॉप्स बहुत अच्छी तरह से तैयार होंगे, उसके खेत बहुत अच्छी तरह से जो है वो सजेंगे। उस दिन सुबह लेंचो जो है वो अपने खेत में बैठा हुआ था, काम कर रहा था, और ऑलमोस्ट पूरा दिन उसने आसमान की तरफ देखने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। बस आसमान को देखे जा रहा था कि कब जो है वो बारिश होगी। अंदाज़ा लगा रहा था कि बारिश हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। शाम तक होते हुए वो अपनी वाइफ को जो है वो बोल रहा था कि आज तो लगता है कि भाई ज़रूर आज रात को बारिश होगी। उसकी वाइफ भी जो है वो कह रही थी कि हाँ भाई ज़रूर, अगर जो है वो ये गॉड विश होगी, भगवान की इच्छा होगी, तो बारिश ज़रूर होगी। और ये कहकर लेंचो की वाइफ ने जो है वो ये लेंचो को और अपने चिल्ड्रंस को जो है वो कहा कि चलो अब डिनर रेडी है, चलो सब खाने के लिए बैठ जाओ। और सब जो है वो खाने के लिए बैठ गए। उनका जो है वो ये बड़ा बेटा उस वक्त तो फार्म में बैठा हुआ था, उसका छोटा बेटा जो है वो यहाँ वहाँ खेल रहा था। अपने दोनों बेटों के साथ जो है वो ये लेंचो वहाँ पर फिर खाने के लिए घर पे चला गया। वो सब खाना खा ही रहे थे कि तभी बाहर की तरफ से जो है वो कुछ पानी के गिरने की आवाज़ आई। उनकी खिड़कियों से जो है वो ये ठंडी ठंडी हवा जो है वो आने लगी। लेंचो ने वहीं बैठे बैठे सिर्फ खिड़की की ओर देखा तो देखा कि दूर से जो है वो एकदम बड़े माउंटेन जैसे जो है वो क्लाउड्स आते हुए दिखाई दे रहे थे। और लेंचो बहुत खुश हो गया। लेंचो बहुत खुश हो गया। वो जो है वो अपनी वाइफ को कह रहा था कि देखो, मैंने प्रिडिक्शन किया था ना, मैंने जो है वो कहा था ना कि आज बारिश होगी, देखो आज बारिश जो है वो हो गई। लेंचो की खुशी का ठिकाना नहीं था कि इतनी ठंडी ठंडी हवा जो है वो उसे लग रही थी, वो बारिश की जो है वो शुरुआत हो गई। लेंचो बहुत ही खुश हो गया। वो जल्दी से उठकर जो है वो ये बाहर की तरफ चल गया। हाँ, अपने खेतों को देखने नहीं, लेकिन उस बारिश को जो है वो महसूस करने। वो बहुत खुश था कि वो पहली बारिश, और ख़ासकर वो उसका इंतज़ार कर रहा था कि उसके खेतों के लिए भी वो बारिश इतनी ज़रूरी है। वो उस बारिश को अपनी अपनी जो है वो बॉडी पर गिरते हुए वो फील करना चाहता था, उस बारिश को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता था। जब बारिश उसके ऊपर गिर रही थी ना, तो वो कह रहा था कि आज ये बारिश जो है वो ये पानी की बूंदें नहीं गिर रही, इस बारिश में पानी की बूंदें नहीं गिर रही, ये तो भाई ये तो मेरे लिए नए नए सिक्के गिर रहे हैं, कॉइन्स गिर रहे हैं ये मेरे लिए। क्योंकि उसी बारिश के ऊपर तो उसके पूरे साल की कमाई टिकी हुई थी, पूरे साल की कमाई इसके ऊपर ही चलने वाली थी। इसलिए वो लेंचो जो है वो कह रहा था कि ये बारिश की बूंदें नहीं, ये तो कॉइन्स हैं। वो तो जो है वो मस्ती में कह रहा था कि भाई देखो, ये तो 10-10 सेंट के कॉइन्स हैं, कि देखो जो छोटी बूंद है ना, वो तो 5-5 सेंट की जो है वो ये कॉइन्स हैं। वो बहुत खुश था आज।
उसने वहाँ पर देखा कि भाई जो है वो बारिश काफ़ी देर तक अच्छी तरह से चली, लेकिन अचानक ही जो है वो एटमॉस्फेयर फिर चेंज होने लगा। अब एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा, अब अचानक से बहुत तेज जो है वो बारिश होने लगी। अब सिर्फ बारिश ही नहीं, उस बारिश के साथ तेजी से हवाएं चलने लगी। इसके अलावा बड़े बड़े जो है वो स्नोफॉल जो है वो होने लगे, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे बर्फ़ के। वो स्नोफॉल जो है वो वहाँ पर शुरू होने लगी। अब तो वो बर्फ़ के जो है वो ये पत्थर वो ऐसे लग रहे थे, वो आइस बॉल्स ऐसे लग रहे थे जैसे सच में वो कॉइन्स हो। लेंचो जो है वो इमेजिन कर रहा था ना कि पानी की बूंदें जो है वो कॉइन की तरह हैं, तो अब तो वो बर्फ़ तो सच में ऐसे लग रहा था कि जैसे जो है वो आसमान से कॉइन गिर रहे हैं। वो अब बाहर की जगह जो है वो फिर से अंदर की तरफ चला गया, लेकिन उसके बच्चे जो है वो बाहर आ गए। वो अब खुश थे कि वो बर्फ़ से जो है वो खेल रहे थे। कुछ देर तक तो ठीक है, लेकिन फिर अब लेंचो को जो है वो ये चिंता होने लगी। वो जो है वो ये धीरे से मन ही मन सोच रहा था कि अब तो भाई एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब हो रहा है, कि कहीं अगर ये बर्फ़ ज़्यादा गिर गई, कहीं अगर ये बर्फ़ ज़्यादा गिर गई तो मेरे जो क्रॉप्स हैं वो तैयार होने की जगह पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। उसने मन ही मन जो है वो ये विश की कि काश ये बर्फ़ जो है वो जल्दी से बंद हो जाए, लेकिन लेकिन काफ़ी देर हो गई, वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुई, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। तेज़ी से तूफान चलने लगे, ज़ोर से जो है वो बर्फ़ गिरने लगी। लेंचो को इच्छा थी थोड़ी सी बारिश की, और यहाँ पर तो ज़ोर से जो है वो बर्फ़ गिरने लगी जो उसके क्रॉप्स को ख़राब कर रही थी। और जब जो है वो ख़त्म हुई तो उसके बाद का नज़ारा था, तो वो देखकर जो है वो लेंचो बहुत दुखी हो गया। जब जो है वो बर्फ़ पड़ना बंद हुई उसके बाद जो है वो लेंचो ने देखा कि उसके घर के आसपास, उसके जो है वो गार्डन में, उसके क्रॉप्स पर, उनके पूरे फार्म में वो जो माउंटेन था, उस माउंटेन की जो है वो स्लोप्स पर जहाँ पर देखो वहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वाइट कलर की जो है वो चादर बिछी हुई हो, सिर्फ वाइट कलर की चादर बिछी हुई हो। आसपास कुछ भी वाइट कलर के अलावा जैसे और कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा था। न रास्ते दिखाई दे रहे थे, न गार्डन्स दिखाई दे रहे थे, न उसके फार्म में कोई भी क्रॉप्स दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि वो इतनी ख़राब हालत थी कि आसपास जो ट्रीज़ थे ना, वो ट्रीज़ भी पूरे वाइट हो चुके थे। ऑलमोस्ट उन पेड़ों के पत्ते भी जो है वो सब कुछ गिर चुके थे। लेंचो के सब क्रॉप्स पूरी तरह से वेस्ट हो गए। इस साल की पूरी खेती जैसे उसकी जो है वो ख़राब हो गई। वो बहुत इच्छा लगा कर बैठा था कि इस बार बारिश अच्छी होगी तो उसकी जो है वो क्रॉप्स भी बहुत अच्छी तरह से तैयार होंगे, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से जो है वो ये वेस्ट हो गए। वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी हो गया। वो अपने बेटों से कह रहा था कि इससे अच्छा तो भाई थोड़े थोड़े जो लॉकटस आते हैं ना, मतलब जो कीड़े मकोड़े भी अगर आते हैं ना, तो वो भी खेत में इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, वो भी कम से कम थोड़ा बहुत छोड़कर चले जाते हैं। भाई खेतों में अगर कीड़े लग जाए ना तो वो भी थोड़ा बहुत छोड़कर चले जाते हैं। भाई इस बर्फ़ ने तो एक पत्ता तक नहीं छोड़ा है उन्होंने। कि वो मन ही मन रो रहा था कि मेरी पूरी मेहनत जो है वो ये बेकार हो गई, कि अब जो है वो ये पूरा साल हमें जो है वो भूखा रहना पड़ेगा। बहुत जो है वो परेशानी हो गई। उसके घर वाले, उसकी वाइफ जो है वो उसे दिलासा दे रही थी कि भाई तुम चिंता मत करो, सब जो है वो ये ठीक हो जाएगा। कि भाई हमारा जो है वो ये गॉड, भगवान जो है वो हमारे साथ है ना, गॉड हमारे साथ हैं, वो किसी को भी भूखा रहने नहीं देगा। आसपास के लोग, जब वो बाहर के गांव में जाता, तब लोग भी जो है वो उसे दिलासा देंगे, भाई तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, कि भाई गॉड जब तक है ना तब तक कोई भी जो है वो भूख से नहीं मरता, तुम पूरा साल भूखे नहीं रहोगे, तुम चिंता मत करो। वो पूरी रात, भले जो है वो ये सब लोग उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन लेंचो को जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरी रात जो है वो परेशान हो रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे जो है वो गॉड की अपनी सिखाई हुई बातें जो है वो सब याद आ रही थी। वो लेंचो ऐसा इंसान था कि जो अपने खेतों में हद से ज़्यादा मेहनत करता था। जैसे कि एक जानवरों की तरह जो है वो ये खेतों में मेहनत करता था, दिन रात वहाँ पर लगा रहता था। क्योंकि क्योंकि उसे पता था कि गॉड हमेशा यही कहते हैं कि भाई अपनी मदद करो, अपनी जो है वो ये मदद करो, तो फिर गॉड भी जो है वो तुम्हारी मदद करेंगे। मेहनत से काम करो। और लेंचो पूरी मेहनत से काम करता था, लेकिन फिर भी अब ऐसा हो गया, तो लेंचो को बहुत दुख हुआ। दूसरे ही दिन सुबह उठकर वो जो है वो एक लेटर लिखने लगा, और उसने खुद ही ठाना कि वो खुद सिटी जाकर जो है वो इस लेटर को पोस्ट करेगा। और वो जो लेटर लिख रहा था ना, वो लेटर के ऊपर उसने जो है वो ये हेडिंग लगाई, उसके ऊपर जैसे सबसे ऊपर लिखा, अ लेटर टू गॉड।
अ लेटर टू गॉड, मतलब अब वो लेटर लिख रहा था किसको, गॉड को, भगवान को जो है वो लेटर लिख रहा था। उसने उस लेटर में लिखा था कि गॉड, अगर जो है वो आप अब मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे पूरा साल भूखे रहना पड़ेगा। अब मुझे जो है वो अपने फार्म्स में, अपने खेतों में फिर से नए क्रॉप्स डालने के लिए पैसे नहीं हैं, और अगर मैं नए क्रॉप्स अपने फार्म में नहीं डालूंगा, अपने खेत में अब नई खेती नहीं करूंगा, तो मेरा पूरा साल जो है वो वेस्ट हो जाएगा और मेरे परिवार को पूरा साल भूखे सोना पड़ेगा। इसीलिए मुझे अपने खेत में नई तरह से जो है वो खेती करने के लिए 100 पैसों की ज़रूर है ना, 100 पैसोज, 100 पैसोज की जो है वो ज़रूर है कि प्लीज़ तुम जो है वो मेरी मदद करो। और उसने ऊपर एड्रेस भी जो है वो सिर्फ यही लिखा, अ लेटर टू गॉड, है ना, फॉर गॉड, उसने सिर्फ इतना लिखा। और उसने उस पोस्ट बॉक्स में जो है वो लेटर डाल दिया, वो पोस्ट बॉक्स में जो है वो लेटर डाल दिया वहाँ पर, और अपने गांव की तरफ वापस चला आया। उसे पूरा विश्वास था, उसे भगवान पर पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेगा। अब आप ही सोचो, उसने जो है वो ये पोस्ट ऑफिस में जाकर ये लेटर डाल दिया, ऊपर एड्रेस भी कुछ भी नहीं, फॉर गॉड, सिर्फ इतनी एड्रेस लिखी, और क्या एड्रेस लिख सकते हैं। और उसने लिख दिया कि मैं, मुझे जो है वो ये 100 पैसों की ज़रूर है ना, 100 पैसों की मुझे ज़रूर है, प्लीज़ मेरी मदद करो। अब गॉड उसकी मदद कैसे कर सकते थे, उसने पोस्ट ऑफिस में तो वो डाल दिया, तो उस पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स थे, जो रेगुलरली पोस्ट बॉक्स में जो जो लेटर डाल के जाते थे, वो लेटर निकाल कर चेक करते, फिर सबको देने जाते ना। अब वो जो वर्कर्स थे, उन वर्कर्स में से एक पोस्टमैन ने जो है वो सब वहाँ पर वो लेटर्स निकाले बॉक्स में से, और उस बॉक्स में से लेटर निकाल कर इस लंचो का लेटर देखकर जोर जोर से हंसने लगा कि इस लेटर पर तो कोई एड्रेस ही नहीं लिखी हुई, लिखा हुआ है लेटर टू गॉड, तो भगवान को ये भेजना है तो गॉड को कैसे भेजे। वो जाकर जो है वो अपने बड़े ऑफिसर को, जो उस पोस्ट ऑफिस का मेन ऑफिसर था, उसके पास वो पोस्टमैन लेके गया वो लेटर कि देखो किसी ने जो है वो ये बॉक्स में ऐसा लेटर डाला है। वो पोस्टमैन बोल रहा था कि भाई मैंने अपनी पूरी कैरियर में कभी जो है वो ऐसी एड्रेस नहीं पढ़ी है कि मैं ये लेटर देने किसको जाऊँ, मैं देने किसको जाऊँ। हर कोई जो है वो जोर जोर से हंसने लगा, वो पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए सभी वर्कर्स उसके ऊपर हंसने लगे। लेकिन वो जो मेन ऑफिसर था, वो पहले तो हंस रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा जो है वो ये सीरियस हो गया, वो थोड़ा सा सीरियस हो गया। वो सोचने लगा कि भाई जिसने भी ये लेटर लिखा होगा उसे भगवान के ऊपर कितना विश्वास होगा, उसने भगवान के ऊपर जो है वो कितना विश्वास होगा कि काश हमारा भी जो है वो ये किसी के ऊपर, भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर इतना विश्वास होगा। उसने, उस ऑफिसर ने सोचा कि अगर ये लेटर भगवान के पास नहीं पहुंचा तो उस इंसान का जो है वो विश्वास भगवान के ऊपर से उठ जाएगा, और अगर भगवान के ऊपर से उसका विश्वास उठ गया तो इसका मतलब वो आगे कभी भी जो है वो कोई काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए उस पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर ने, मेन ऑफिसर ने जो है वो सोचा कि मैं एक काम करता हूँ कि ये लेटर मैं खुद ही ये लेटर जो है वो रीड करता हूँ और देखता हूँ कि उसने भगवान के लिए क्या लिखा है, कि कम से कम और कुछ नहीं, मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूँ। उसने जो है, उसने वहाँ पर उस लेटर को खोल कर देखा, उस लेटर को पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था ना कि भाई उसे खेती करने के लिए, फार्मिंग के लिए 100 पैसों की जो है वो ज़रूरत थी। वो मेन ऑफिसर जो है वो समझ गया कि हाँ भाई उस इंसान को भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है कि अगर उसके पैसे नहीं मिले ना तो उसका भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो उस मेन ऑफिसर ने सोचा कि चलो मैं उसकी हेल्प करता हूँ कि हमारे पोस्ट ऑफिस में जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं ना, मैं सबसे थोड़ा थोड़ा शेयर मांगूंगा, और 100 जो है वो ये पैसों, मतलब 100 पैसे जो है वो जमा करके मैं उसे भेज दूंगा। और उसे लगेगा, लैंचो को लगेगा कि चलो भगवान ने जो है वो ये उसकी मदद की है। देखा ना कि चलो भगवान ही नहीं, क्या पता भगवान के रूप में जो है वो ये इंसान नहीं थे, कि इस पोस्ट ऑफिस के जो है वो ऑफिसर वही उसके लिए थे, कि अगर वही जो है वो ये उसे लैंचो को पैसे दे देते तो कम से कम लैंचो को लगता है ना कि चलो भगवान ने जो है वो ये पैसे दिए हैं, है ना, वो खुश हो जाता। और उस पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर ने अपनी सैलरी का जो है वो थोड़ा सा हिस्सा साइड में रखा और सबसे वो पैसे जमा करने लगा, सबसे थोड़े थोड़े पैसे जो है वो जमा करने लगा। अब वहाँ पर
जब सब पैसे जमा हुए और काउंट करने लगे तो एक्चुअली जो है वो वहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई पूरे 100 पैसे जमा नहीं हुए। उस वक्त सिर्फ 70 पैसों ही जो है वो ये उसे जमा हुए, सिर्फ 70 पैसों जमा हुए। अब वो क्या करे? अब उस ऑफिसर ने जो है वो बाकी सब वर्कर्स से फिर से एक बार पूछा, लेकिन लेकिन अब जो है वो ये किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। तो वो ऑफिसर्स के पास भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि अब बाकी के 30 पैसों जो है वो ये कहीं से वो जमा कर सके। इसलिए उस ऑफिसर ने सोचा कि चलो और कुछ नहीं, 100 नहीं हुए, 70 जो है वो जमा हुए, तो कम से कम यही जो है मैं उस लेंचो को दे दूंगा, मैं उस पर्सन को दे दूंगा, कम से कम उसकी थोड़ी बहुत मदद तो हो जाएगी ना। कि चलो ना 100 पैसों की नहीं तो 70 पैसों की, 70 पैसों की उसके लिए जो है वो ये मदद हो जाए। तो उसने एक लेटर में जो है वो ये सब पैसे रखे, लेटर में सब पैसे रखे, और उस लेटर के ऊपर जो है वो ये इंक से जो है वो लिख दिया, सिर्फ एक साइन कर दिया फ्रॉम गॉड, कि भाई ये भगवान ने भेजे हैं। और ऊपर जो है वो कुछ उसे एड्रेस तो पता नहीं था, सिर्फ नाम पता था लेंचो। तो इसलिए वो लेटर उसने अपने पास संभाल के रख दिया कि शायद वो लेंचो जो है वो फिर से पोस्ट ऑफिस आएगा। नेक्स्ट संडे, एक हफ्ते बाद, वो लेंचो जो है वो उस पोस्ट ऑफिस फिर से आया और उसने जो है वो उसने उससे पूछा कि क्या मेरे लिए जो है वो कोई लेटर आया है। उसने पूछा, उस पोस्ट ऑफिस ने पूछा कि पोस्टमैन ने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया कि भाई मैं लेंचो हूँ, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो वो पोस्टमैन समझ गया कि हाँ ये तो वही है जिसने भगवान को जो है वो लेटर लिखा था। और उसने जो है वो पोस्टमैन ने कहा कि हाँ तुम्हारे लिए जो है वो एक लेटर आया है, और उसने वो लेटर जो है वो उसे दे दिया। अब वो लेटर में उस पैसे थे, 70 पैसों थे, पोस्टमैन ने उसे दे दिया। ये देखकर लेंचो के चेहरे पर बहुत बड़ी जो है वो खुशी आ गई। उसे इतनी खुशी मिली कि उसे सच में अब जो वो पूरा विश्वास हो गया कि हाँ भगवान है, भगवान ने मुझे जवाब दिया है कि भाई मुझे जो है वो अपने पैसे मिल गए। लेकिन उसने जब जो है वो पोस्ट ऑफिस के बाहर जाकर वो लेटर खोल के देखा और अंदर जो है वो ये पैसे गिने, तो वो पैसे गिनकर जो है वो ये एकदम सरप्राइज हो गया, एकदम से चौंक गया। उसे जो है वो ये पूरा विश्वास था कि अगर भगवान ने मेरी मदद की है तो मेरी जो है वो पूरी मदद करनी चाहिए थी, ये आधी मदद क्यों की भगवान ने मेरी। लेंचो ने जो है वो ये बाहर जाकर जब पैसे गिने तो उसमें 30 पैसों कम थे ना, 30 पैसों कम थे, तो वो एकदम से जो है वो शॉक हो गया। उसके मन में तो यही सोच थी ना कि भाई भगवान ने मुझे जवाब दिया है तो भगवान ने मेरी मदद की है तो पूरी मदद करते ना, कि भाई ये आधी मदद क्यों की, कि भाई 30 पैसे जो है वो ये कहाँ गए बाकी के। वो कह रहा था, वो जो है वो ये पैसे गिनकर एकदम गुस्से हो गया। वो कह रहा था कि भाई भगवान, इसमें भगवान की गलती नहीं है कि मैंने जो मांगा है भगवान ने मुझे पूरी जो है वो दिए होंगे, यहाँ पर जो है वो और किसी की जो है वो ये मिस्टेक है। वो फिर से पोस्ट ऑफिस में गया और वहाँ से जो है वो एक पेन और एक पेपर लेकर फिर से जो है वो एक लेटर लिखने लगा, और एकदम गुस्से में जो है वो ये लिखने लगा। वहाँ के पोस्टमैन भी जो है वो खड़े होकर लेंचो को देख रहे थे कि अब ये क्या लिख रहा है ना, और इतने गुस्से में जो है वो लिख रहा था। उसने वो लेटर पूरे करके पोस्टमैन के पास गया, एक टिकट ली, जो ऊपर लेटर के ऊपर एक टिकट स्टैंप जो लगाना पड़ता है, वो स्टैंप उसने लिया। और वो स्टैंप भी जो है वो एकदम गुस्से में वो कहता है ना, जोर से जो है वो ये मुक्का मारकर जो है वो ये स्टैंप लगा, एकदम गुस्से में जो है वो स्टैंप लगाया। और उस पोस्ट बॉक्स में गुस्से में डालकर जो है वो अपने घर की तरफ चला गया। तो 70 पैसों लेकर एक दूसरा लेटर लिखकर गुस्से में पोस्ट बॉक्स में डालकर और चला गया। लेंचो जैसे ही गया ना तो वो पोस्टमैन भी शॉक हो गया कि इतने गुस्से में वो क्या लिख के गया है, कि एक तो उसकी मदद की और फिर से जो है वो इतने गुस्से में कुछ लिख के गया है। वो पोस्टमैन उसी वक्त जो है वो बाहर गया, पोस्ट बॉक्स में से वो लेटर जो है वो ये फिर से निकाला और उसे रीड किया कि लेंचो ने लिखा क्या है। और उसमें जो है वो ये लिखा था, लेंचो ने जो दूसरी बार लेटर लिखा गुस्से में, उस लेटर में लिखा था कि भगवान गॉड, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे ना उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसे ही पहुँचे हैं, 30 पैसे नहीं पहुँचे। मुझे बाकी के पैसे भी भेज दे, क्योंकि मुझे जो है वो ये बहुत उसकी ज़रूरत है। और उसमें लेटर में आगे लिखा हुआ था लास्ट लाइन, लेकिन अब दूसरी बार जब मुझे पैसे भेजना ना तो मुझे जो है वो ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे मत भेजना, कि मुझे डायरेक्टली जो है वो मेरे घर पर पैसे भेजना,
क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो भी वर्कर्स हैं ना, वो सब जो है वो क्रुक हैं, मतलब वो सब जो है वो ये चोर हैं, इनके पोस्ट ऑफिस के सभी वर्कर्स चोर हैं। इसीलिए ये लेटर जो है वो आगे से मेरी मदद डायरेक्टली मेरे घर पर आकर करना, ठीक है, ऐसा उस लेटर में लिखा हुआ था। देखो तो चैप्टर तो यही कंप्लीट होता है, लेकिन देखो लेंचो की जो है वो कैसी अजीब सी जो है वो ये उसकी आस्था थी, विश्वास था कि उसने गॉड के ऊपर विश्वास किया था कि भाई गॉड तो मुझे 100 पैसोस पूरे देंगे, 70 क्यों दिए, तो अगर 70 दिए हैं तो बाकी के 30 किसने, तो जरूर पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही जो है वो बाकी के पैसे खा गए होंगे। इसलिए लेंचो ने गुस्से में जो है वो लिखा कि अब दूसरी बार जो है वो पोस्ट ऑफिस में कोई भी पैसे मत भेजना, सीधा मेरे घर पर भेजना। अब ये सब देख कर जो है वो ये पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स भी सब जो है वो शॉक हो गए कि एक तो सभी वर्कर्स ने तो उनकी मदद की थी और लेंचो ने उन्हीं वर्कर्स को जो है वो ये चोर कह दिया कि यही वर्कर्स ने जो है वो मेरे पैसे बाकी के खाए होंगे, है ना, होते हैं ना, गॉड के ऊपर जो है वो विश्वास भी अजीब सा होता है, ठीक है। तो लेटर टू गॉड ऐसी जो है वो ये फनी स्टोरी थी। तो आज जैसे हमने जो है वो ये चैप्टर देखा ना, अ लेटर टू गॉड, अब इनके दूसरे चैप्टर्स, इंग्लिश के भी दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।